पक्षी को भी है क्षमता सुनने, बोलने और देखने की, और अपने दैनिक जीवन यापन के लिए दाना पानी व्यवस्था करने की क्षमता। पक्षी भी करते हैं समीक्षा पेट कर डालियों पर कभी कभी धरती पर किस जगह रहना है, किस जगह नहीं, क्योंकि पक्षी के भी होते हैं प्राण। उस प्राण में होती है धड़कन, धक धक धड़कने वाला दिल भी होता है पक्षी का। बस फर्क इतना सा है कि पक्षी के पैर ही हाथ है और हाथ ही पैर, जिसके सहारे पकड़ते हैं डाली, बढ़ाते हैं छोटे छोटे कदम, और जिसके सहारे ही उड़ते हैं आकाश में। उड़ने के तो इंसान भी उड़ते हैं अपनी बनाई तकनीकी से। फर्क इतना सा है कि दोनों उड़ते हैं जरूर, मगर पक्षी और इंसान के उड़ने की तरीका बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन उड़ते हैं दोनों जरूर। और छूते हैं उड़कर आसमान, और छू कर करते हैं एहसास अपनी ऊंची उड़ान का। बटोरते हैं जिसमें उड़ उड़कर ऊंची उड़ान की सारी खुशियां। पक्षियों की भी एक दुनिया होती है ठीक इंसान की तरह, जिसमें होता है सुनहरा सा सवेरा और शाम भी। उस दुनिया में रहता है पक्षी के लिए भी उसका एक चमकता चांद, जो चांद देता है रात को चांदनी, और एक चमकता सूर्य भी, जो सूर्य को देता है दिन को प्रकाश। उस दुनिया में रहते हैं पक्षी के लिए भी टिमटिमाते अनगिनत सितारे, और एक धरती भी, जिस धरती पर पक्षी के लिए भी बहती है कई नदियां, है पर्वत और वादियां। पक्षी के लिए लहलहाते हरे भरे छतनार पेड़ और भी बहुत कुछ। पक्षी भी जीवन मरण का करते हैं एहसास, जिस एहसास में छिपा रहता है उनका दर्द और हर्षोल्लास, लड़ना झगड़ना और प्रेम भी। बस फर्क इतना सा है कि पक्षी और इंसान के लड़ने का तरीका जो है वह बिल्कुल अलग अलग है। क्योंकि पक्षी एक दूसरे पक्षी से लड़ते तो जरूर हैं, लेकिन पक्षी नहीं लेते हैं एक दूसरे का प्राण। आश्चर्य तो यह है कि कर लेते हैं वे आपस में सुलहनामा अपनी अदालत में अपनी भाषा से। पता तक नहीं चलता और पता नहीं चलता उनकी अदालत में दी गई तारीखें, और 3 महीने सालों तक नहीं चलता उनका आपस का कोई केस मुकदमा। चलता नहीं पता उनका वकील कौन था, उनका न्यायाधीश कौन थे, और अदालत कहाँ थी उनकी जिसमें हुआ उनका झगड़े का सुलहनामा। पक्षी और इंसान बस फर्क इतना सा है कि पक्षी नहीं लेते कभी इंसान का प्राण, बल्कि इंसान ही लेते हैं पक्षी का जान। आखिर कब तक लेता रहेगा इंसान पक्षी की जान, जबकि पक्षी है तो दुनिया जहान। वह भी इस दुनिया का प्राणी है, हमारे मानव जीवन का एक हिस्सा। उसकी भी एक दुनिया है, उसका भी कहानी किस्सा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद शरद जी, बहुत संक्षिप्त में आप टिप्पणी दी है, बहुत संक्षिप्त में जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई तेज नारायण जी, आप कवि के साथ साथ कवि से कहीं अधिक मुझे पक्षी विज्ञानी लगी इस कविता में, और आपने अलग जाकर के कुछ सोचा, और पक्षियों के बारे में तो आपने बताया ही। यह अच्छी संवेदना है कि हर जीव के प्रति हमें संवेदना होना ही चाहिए, लेकिन साथ में आपने पक्षियों के वे गुण बताए जो मनुष्य में नहीं है, और मनुष्य को पक्षी से काफी कुछ सीखने की आपने जो बात कही है, आपका चिंतन उपयोगी है, और मनुष्य को जो उसके दुर्गुण है उनसे वो कविता आपकी अवगत भी कराती है, और एक चेतना देती है, और एक जागरूकता वो देती है। अच्छी रचना और एक अलग हट करके प्रस्तुति के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद तेज नारायण जी। और एक कृष्णा मसीही जी कोई हैं क्या? लगता है पहली बार आए हैं हमारे मंच पर हैं? पहले भी आई थी सर कृष्णा जी, आप ही है ना? हाँ कृष्णा, पूरा नाम आपका क्या है? कृष्णा मनीषी। अच्छा मनीश्री, सॉरी, कृष्णा मनीश्री, आपका हार्दिक स्वागत है। आप मंच पर शायद पहली बार आए भी हैं, तो आपसे निवेदन एक बार और जाए। हाँ, लेकिन हमेशा आया कि आपकी उपस्थिति अच्छी रहती है, तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप अपनी एक कविता का पाठ करें। हमारे कवि कई जुड़ते चले जा रहे हैं। मैं नहीं कह सकता कि कवि गोष्ठी पता नहीं आज थोड़ी सी विलम्ब चलेगी। आप लोग जब तक चाहेंगे मैं तो रहूँगा ही। आप लोग से निवेदन है कि थोड़ा समय देंगे। बहुत अच्छे अच्छे कवि लोग जुड़े हैं और आप लोग को सुनने में आनंद आएगा। लेकिन आप अपनी एक छोटी सी कविता आप लोग लिखते तैयार रहे, ताकि सबकी रचनाओं को हम सुन सकें।
आप उपस्थित है कृष्णा जी, आप अपनी एक कविता का पाठ करें। जी बहुत बहुत आभार अवसर मंच को। अच्छा, आप कहाँ से हैं ये बतलाते जी, कोई भी कभी आए बतला दे कि मैं कहाँ से हूँ। जी मैं मैसूर कर्नाटक से हूँ अभी, वैसे धन्यवाद। मूलतः बिहार की ही हूँ। धन्यवाद जी और साहित्य सम्मेलन में भी आई थी सर। जी 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 बिल्कुल जी स्वागत मिले थे जी। आप जी। सिद्धेश्वर सर पहचान नहीं रहे, हाँ हाँ हाँ, याद आ गई पूरा तस्वीर जी भी हमें इनके साथ। जी जी स्वागत है। वो लाइन आप सभी को सौंपती हूँ, सभी विद्वत जनों को। स्वागत कि है। कह लेने दो आज दिल के राज सभी, कह लेने दो आज दिल के राज सभी, ऐसा नसीब हर किसी को कहाँ मिलता है। क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक छोटे सा काव्य गीत आप सभी को समर्पित करती हूँ। शीर्षक है बिंदिया। ये जो माथे की प्यारी सी बिंदिया है, देखो उड़ाती निंदिया है। रूप निखरे माथे से लगकर, रूप निखरे माथे से लगकर, करती ऊर्जा का संचार है। सूरज जैसा भाल चमकता जगदम्बा तार है। बातें प्यारी दिल भी हारी, बातें प्यारी दिल भी हारी, देखो उड़ाती बिंदिया है। ये प्यारी सी बिंदिया है। सूरज भी बिंदिया सा है सजता, वसुधा के लिंगन में बसता, आलोकित होता जग सारा, बहती निर्मल प्रेम की धारा। नारी का गौरव मान है, नारी का गौरव मान है। देखो उड़ाती निंदिया है, ये जो प्यारी सी बिंदिया है। सुख सौभाग्य आशीष सा मस्तक चढ़ा शिरीष सा, ममता की वेदी सा है सजता, कर्मठता की आग में पकता। धर्म ध्वज सा उद्घोष है, धर्म ध्वज सा उद्घोष है। देखो उड़ाती निंदिया है, ये जो प्यारी सी बिंदिया है, ये जो प्यारी सी बिंदिया है। क्या बात है, क्या बात है। बिंदिया का आपने इतना बढ़िया उल्लेख किया है कविता में, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर कृष्णा मनीश्री जी, आपने बिंदिया की दिव्यता को यहाँ व्यक्त किया बड़े मधुर स्वर में। आपका अभिनंदन। और निश्चित रूप से आपकी बिंदिया, माथे की बिंदिया चमकती रहे, दमकती रहे, उसमें दिव्यता बनी रहे, और साथ ही आपकी कविता की जो बिंदिया है, कविता रूपी बिंदिया भी आपकी इसी तरह से गौरवमयी बनी रहे, दिव्य बनी रहे, यही मेरी कामना है। बहुत अच्छी प्रस्तुति, आपका अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया, संक्षिप्त में बहुत बढ़िया टिप्पणी आप दे रहे हैं, अच्छा टिप्पणी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और हम अब आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा है। और हम निवेदन करेंगे कि कृष्णा जी हमेशा मंच पर आएँ, अच्छा लगता है। और आज तो इंदु उपाध्याय जी भी विलम्ब से ही आई है, लेकिन आज उपस्थित हो गई हैं। मुझे लगता है कि अब कार्यक्रम अगर हम आज इसमें जोड़ने के लिए जल्दी जल्दी खाना मैंने बना लिया, साधना भी मेरी पूरी हो गई। उसके चलिए, आपका साधना देखते हुए हम लोग मन बना रहे हैं। पुष्प रंजन जी से भी बात हुई है कि अगली बार से हम कोशिश करेंगे, अब 8:30 बजे से ही कार्यक्रम करेंगे, भले थोड़ी देर 9:30 बजे तक चले, ऐसे भी तो 9:30 बज ही जाता है। तो चलिए, आपका साधना भी पूरा होते रहेगा। तो हम अब आगे बढ़ते हुए हमारे मंच पर रशीद गौरी जी अभी मंच पर है कि नहीं, कि फिर उनका नेट खा गया, जब आते हैं उनका नेट गड़बड़ा जाता है। मैं देखना चाहता हूँ कि आज है कि
रशीद गौरी जी। जी हैं। हाजिर हूँ साहब, हाजिर हूँ साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। अब लगता है कि 1 महीना बाद आपकी उपस्थिति अभी तक बनी हुई है। हम चाहते जल्दी जल्दी आपका सुन ले, और नहीं तो फिर पता नहीं आपका नेट कब गायब हो जाता है। मैं रशीद गौरी जी बहुत अच्छे कवि हैं, चित्रकार हैं और लघु कथाकार हैं, और लगातार ये भी अपनी सृजनात्मक अभिव्यक्ति दिखलाते रहते हैं। हम बड़ी ही आदरपूर्वक उन्हें आमंत्रित करता हूँ। रशीद गौरी जी से उनका सहयोग हमेशा मिलता रहा है कि रशीद गौरी जी आएँ और अपनी एक कविता का पाठ करें। उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि इंसान को पहले इंसान होना चाहिए, फिर कोई धर्म या ईमान होना चाहिए। मिटा सके दिल से ईर्ष्या द्वेष नफरत, पूजने के लिए ऐसा भगवान होना चाहिए। धन्यवाद रशीद गौरी जी, आप आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय शरद नारायण खरे जी, आज के मुख्य अतिथि आदरणीय मंजू सक्सेना जी, कार्यक्रम के संयोजक सिद्धेश्वर जी, हेलो फेसबुक कवि सम्मेलन में उपस्थित आप सभी विद्वान साथियों को सादर प्रणाम करता हूँ। पुष्परंजन जी अपना माइक को म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है। हाँ ठीक है। आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं, आवाज आपकी आ रही। आप पढ़िए। इनका माइक खुला हुआ था, वही बंद करवा रहे थे। आपके आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सैनिकों के शौर्य, साहस और बलिदान को सादर नमन करते हुए आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुंदर भारत देश हमारा, देशभक्ति की एक कविता है। सुंदर भारत देश हमारा, हे माँ भारती, दुश्मनों को हमने तेरी औकात दिखाई है। हे माँ भारती, दुश्मनों को हमने तेरे औकात दिखाई है। सिंदूर उजाड़ा तेरी संतानों का, लात उसे लगाई है। सिंदूर उजाड़ा तेरी संतानों का, लात उसे लगाई है। हम हैं सब भारतवासी, सुंदर भारत देश हमारा है। हम हैं सब भारतवासी, सुंदर भारत देश हमारा है। दूर हटो ए आतंकी गद्दारों, दूर हटो ए आतंकी गद्दारों, दामन नापाक तुम्हारा है, दामन नापाक तुम्हारा है। अगली पंक्ति देखिए। वीर सैनिकों, तुमने दमखम अपना दिखलाया है। वीर सैनिकों, तुमने दमखम अपना दिखलाया है। शौर्य साहस बलिदान का परचम जग में फहराया है। शौर्य साहस बलिदान का परचम जग में फहराया है। सुन मशवरा दुश्मन, हरकतों से अपनी पिट जाएगा। सुन मशवरा दुश्मन, हरकतों से अपनी पिट जाएगा। चाहेंगे जिस दिन हम, चाहेंगे जिस दिन हम, नाम तेरा दुनिया से मिट जाएगा। नाम तेरा दुनिया से मिट जाएगा। आखिरी पंक्तियां देखिए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर क्यों ना जश्न मनाए हम। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर क्यों ना जश्न मनाए हम। भारत है शांति संपन्न देश हमारा, ये दुनिया को बतलाएं हम। भारत है शक्ति संपन्न देश हमारा, ये दुनिया को दिखलाएं हम। हे माँ भारती, दुश्मनों को हमने तेरे औकात दिखाई है। सिंदूर उजाड़ा तेरी संतानों का, लात उसे लगाई है, लात उसे लगाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, बहुत समसामयिक रचनाओं का आपने पाठ किया है। बहुत बढ़िया रशीद गौरी जी, बहुत धन्यवाद। हाँ भाई रशीद गौरी जी, आपने ओज की वो रचना पेश की जो आज पूरे देश में ओज हर किसी भारतवासी के हृदय में बसा हुआ है और कहते हैं रगों में प्रवाहित हो रहा है। आपने राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय जज्बा, शौर्य, पराक्रम और भारत के जो बहादुरी और श्रेष्ठता का स्वरूप हमने देखा, उसको फिर से एक बार साकार कर दिया। और यही वीरता और यही जज्बा, यही शौर्य हर भारतवासी के हृदय में
बसा रहे। और कवि तो अपनी रचनाओं में शौर्य लेकर के चलते ही हैं, और आवश्यक भी होता है कि जब इस तरह से घटनाएं होती हैं तो कवि की लेखनी आग बरसाना चाहिए, कवि की लेखनी से ज्वालाएं फूटना चाहिए, और आपकी लेखनी में ज्वाला है, आपकी ये ज्वाला बनी रहे, मैं यही कामना करता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रशीद गौरी जी। आपकी अध्यक्षता में आज मुझे काव्य पाठ करने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नेट इसी तरह कायम रहे आगे भी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। संजय कुमार जी हमारे मंच पर है क्या? धन्यवाद सिद्धेश्वर जी, आपने मुझे याद किया। बहुत बहुत नहीं, अरे आप हमारे मंच पर सबका बराबर अधिकार होता है, और हमें खुशी है कि आप मंच पर हैं। संजय कुमार जी से निवेदन है कि आप अपनी एक कविता का पाठ करें। संजय जी। संजय जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मंच पर नहीं है क्या? अभी तो आवाज़ दिए थे। संजय जी के नाम से कोई है जुड़े हैं कि मैं आगे बढ़ूं? नहीं सर, नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, अभी कोई आवाज़ दिए कि मैं हूँ। निर्मल कुमार डे जी हैं? कुछ लोग समय दे के लगता है मैं हूँ मंच पर। हाँ, चलिए आप हमेशा रहते हैं, और आपकी सक्रियता भी का भी मैं नमन करता हूँ। आप लोग कथा कविता लगातार लिख रहे हैं, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप तो छोटी रचना ही लिखते हैं, आप अपनी एक कविता का पाठ करें हम सभी के बीच। सत्यनारायण की अध्यक्षता में आपकी कविता का पाठ संभवतः पहली बार हो रही है। जी। सबसे पहले तो मैं मंच को प्रणाम करना चाहूँगा। आज पहली बार डॉक्टर सत्यनारायण खरे जी को मैंने सुना, उनकी रचनाएं बहुत पढ़ता हूँ, और हमारी जो मंजू जी हैं उनकी गजलें मैं बहुत पढ़ता हूँ। गजल में लिख नहीं पाता, लेकिन गजल का आनंद जरूर लेता हूँ। साथ ही मैं आज एक मंच को एक परिचय देना चाहूँगा तेजनारायण जी का। वह विनय सौरभ का नाम आप लोगों ने सुना होगा। विनय सौरभ जी और तेजनारायण जी दुमका जिले के एक ही प्रखंड जामा के रहने वाले हैं, तो उनसे मेरी भेंट होगी कभी, क्योंकि हम इसी जिले के हैं, इसी झारखंड के हैं। और सिद्धेश्वर जी, आप दिन प्रतिदिन मंच को और अपने रचनाकारों को बहुत ऊंचाई तक ले जा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। जी धन्यवाद आपका भी। आप भी अपना मंच देख समझ कर हमेशा उपस्थित होते हैं, आपको भी धन्यवाद देना चाहेंगे। जी। मेरी कविता का शीर्षक है सपनों की दुनिया। एक बात, मंजू जी की जो लखनवी ताबीज है और उर्दू की नजाकत और नफासत, ये तो मुझे आज बहुत सुंदर लगा। ये मैं बोलना भूल गया था, इसलिए उनको एक बार पुनः मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत अच्छा लगा, आपकी बहुत अच्छी लगी आपकी गजल, और इसी तरह आपकी गजल हम मंच पर सुनना चाहेंगे। आगे भी आपका इंतजार करेंगे हम आपकी गजलों का। सपनों की दुनिया। मैं भी बूंद रखी थी अपने सपनों की एक दुनिया। मैंने भी बूंद रखी थी अपने सपनों की एक दुनिया। एक झोंका ऐसा आया, बिखर गए सारे धागे, कुछ न बचा सिवाय एक रीतापन के। एक झोंका ऐसा आया, बिखर गए सारे धागे, कुछ न बचा सिवाय एक रीतापन के। काश मैं भी होती एक चिड़िया, फिर से सजाती अपना घोंसला। एक एक कर चुनती बिखरे तिनकों को, खड़ी कर देती अलहदा एक अपनी सपनों की दुनिया। धन्यवाद। क्या बात है, आप लघु कथा की तरह कविता भी बहुत छोटी लिखते हैं और प्रभावपूर्ण लिखते हैं। शरद जी। वाह भाई निर्मल जी, आपने बहुत छोटी कविता में बहुत बड़ी बात कह दी। बिल्कुल बिल्कुल, मनुष्य के लिए एक संदेश भी आपने दे दिया। और हकीकत ये है कि छोटे से वो जीव जो जिन्हें पक्षी चिड़िया कहते हैं, वो भी हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत भी हैं, अनुकरण के स्रोत भी हैं। और मनुष्य भटकने लग जाता है
तो ऐसे में हमें ये पशु पक्षी भी मार्गदर्शन देते हैं। आपने एक अच्छा विषय उठाया और आपने पूरा छोटी रचना में आपने एक चिंतन दे दिया। अब हम बहुत कुछ सोचते रहेंगे, बहुत सारे आयाम लेकर के चलेंगे। निर्मल जी, आपकी कविता में एक निर्मलता है, शब्दों में और भाव में भी निर्मलता है। मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ। लिखते रहिए बराबर, बहुत बढ़िया है, अलग हट करके। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद निर्मल कुमार डे जी, आपकी सशक्त अभिव्यक्ति के लिए। और अब मैं आगे बढ़ते हुए बहुत संक्षिप्त में टिप्पणी हमारे अध्यक्ष महोदय दे रहे हैं। बड़ा अच्छा भी लड़ रहा है। ऐसे तो अध्यक्ष महोदय अंत में 1 घंटा टिप्पणी देते हैं, उससे बेहतर है कि संक्षिप्त में बीच बीच में टुकड़ों में दे रहे हैं और प्रत्येक कवियों को उनकी कविताओं पर प्रतिक्रिया मिल रही है। इससे बढ़िया और क्या होगा। कवि अपनी कविता पढ़ने में उत्साह तभी ज़्यादा बेहतर दिखलाता है जब उसको कोई प्रतिक्रिया दे। अब आज हमारे मंच पर तो सत्यनारायण खड़े जैसे कवि हमारे मंच पर उपस्थित हैं। इसके बाद वर्षा अग्रवाल जी है क्या मंच पर? वर्षा अग्रवाल जी, आवाज़ दे रहा हूँ, जो उपस्थित होगा आ जाएगा। पीछे बहुत लोग हैं, 8 लोग और हैं। वर्षा अग्रवाल जी नहीं, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सपना चंद्रा जी है क्या? सपना चंद्रा जी, चलिए अभी वो भी नहीं है, बाद में आएंगे। अब आते हैं शंकर भगवान सिंह, तो हैं ही शंकर भगवान सिंह। शंकर भगवान सिंह तो अभी थे। जी जी नमस्कार सर। हाँ आप नमस्कार। मैं अच्छा, वो लोग नहीं है तो आपकी प्रस्तुति और जल्दी आपको सुनने को मिला। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप तो गज़ल बहुत बढ़िया पढ़ते हैं और आज हम आपकी गज़ल ही सुनना पसंद करेंगे। और लोग अपना माइक को म्यूट कर लेंगे, और लोग अपना माइक को म्यूट कर लीजिए। और भगवान सिंह अपनी गज़ल पढ़ेंगे, उनके लिए 2 शब्द कहना चाहूँगा। किसी एक शायर ने बहुत खूब कहा है कि कुछ लोगों का धर्म यहाँ बस केवल पैसा होता है। कुछ लोगों का धर्म यहाँ बस केवल पैसा होता है, इज्जत की ही फिक्र नहीं, पैसे का भूख होता है। इन शब्दों के साथ मैं भगवान सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं इस मंच को नमन करता हूँ और बिना किसी भूमिका के मैं अपनी एक गजल प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सुनेंगे? मैं इस मंच से इजाजत चाहता हूँ। हाँ, स्वागत है। आपके दिल में न मुझे वो जगह दीजिए, आपके दिल में न मुझे वो जगह दीजिए, आपके दिल में मुझे वो जगह दीजिए, सिर्फ मिलने की कोई वजह दीजिए, सिर्फ मिलने की कोई वजह दीजिए। से सुनेंगे? हौल हौल अगर प्यार होने लगे, हौल हौल अगर प्यार नो में कहे दीजिए, आइए मेरे कानों में कहे दीजिए, इसकी इबादत है कोई सियासत नहीं, इसकी इबादत है कोई सियासत नहीं, मात ना दीजिए और न सहे दीजिए, मात ना दीजिए
एक शेर प्रस्तुत करता हूँ, बाबा खास सुनिएगा। जिसको लाज आई ना मत दिखा आईना, जिसको लाज आई ना मत दिखा आईना, मसबरा मसबरे की तरह दीजिए, मशवरा मशवरे की तरह दीजिए। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब से। यूं हवा में उड़े जाएंगे, कब तलक यूं हवा में उड़े जाएंगे, ये अपने ख्वाबों को सतह दीजिए, ये अपने ख्वाबों को सतह दीजिए। और अंतिम शेर सुन लेंगे। ये उलझने खुद ब खुद ही सुलझने लगे, उलझने खुद ब खुद ही सुलझने लगे, खोल मन की जो सारी गिरह दीजिए, एक खोल मन की जो सारी गिरह दीजिए, इश्क मिलने की कोई वजह दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया आपकी प्रस्तुति रही भगवान जी। ये निर्मल जी अपना माइक को म्यूट कर लीजिए, निर्मल जी अपने माइक को म्यूट कर लीजिए, कहीं से आवाज आ रही थी। भाई शंकर भगवान सिंह जी, आपने तरन्नुम में बड़ी शानदार गजल पढ़ी और शेरों में भजन भी बिल्कुल है, गहराई भी है और सबको प्रभावित करने वाली आपकी स्वर लहरी भी आपके पास में है। तो बहुत अच्छा आपका तरन्नुम रहा, शेर भी बहुत अच्छे रहे, शब्द भाव सब कुछ बहुत अच्छा और लगा कि रस बरस रहा है और हम सब उसमें भीग रहे हैं। तो हम आप अपनी गजलों में ऐसे ही रस की वर्षा करते रहे और महफिल को आनंदित करते रहे। आगे भी आपकी अच्छी गजलें सुनने को मिलेंगी, मुझे आशा है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ऋचा वर्मा जी हैं क्या मंच पर? ऋचा वर्मा जी है सर। ऋचा वर्मा जी आप आमंत्रित हैं, मंच पर आइए। थोड़ी विलम्ब जरूर हुई, लेकिन आपकी उपस्थिति हम लोग के लिए बहुत मायने रखता है। आभार सर, और मंच को नमन। आदरणीय सर खरे सर को भी मैं नमस्कार करती हूँ, अध्यक्ष महोदय को और सभी प्रतिभागियों को। एक बहुत छोटी कविता, ईश्वर और खुदा। जिंदगी की राहों में यूं दुश्वारियां क्या कम है कि इसके ईश्वर और उसके खुदा के वजूद को संभालने चले हो। सर्वशक्तिमान है वो वे, दरकार नहीं उन्हें तुम्हारी व्यर्थ की रहनुमाई की, कि छोड़कर इंसानियत हैवानियत में अपनी मसरूफियत बढ़ाने चले हो। आज ही आकर जिस दिन ऊपर वाला कयामत ढाएगा, मंदिर मस्जिद में वह फर्क नहीं कर पाएगा। ख्याल रहे तेरे दरो दीवार से लगा है उनका दरो दीवार। मुमकिन नहीं कि एक अगर ढह जाएगा तो दूसरा बच जाएगा। सोच जरा, कर डूबी कश्ती तुम्हारी बीच मझधार में और हाथ पकड़कर कोई तुम्हें किनारे तक ले आएगा। वह पहले एक इंसान, बाद में किसी मजहब का कहलाएगा। ऐसी लाख दुश्वारियां आ जाए जिंदगी में, इंसान ही इंसान के काम आएगा।
कैसी जन्नत से बख्शी थी कुदरत ने ये कायनात अपनी, क्यों अपनी नादानियों से इसे दोजख बनाने पर तुले हो। धन्यवाद। क्या बात है ऋचा वर्मा जी, आपकी उपस्थिति बहुत मायने रखती है और आपकी व्यस्तता के बावजूद आप उपस्थित होती हैं लगभग हर कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब मैं चाहूँगा आपकी कविता पर संक्षिप्त टिप्पणी दें शरद जी, अध्यक्ष जी। जी जी जी। अब ज्यादा नहीं, दो चार कवि लोग और हैं, दो चार कवि लोग रहेंगे। ऋचा वर्मा जी, आपने एकेश्वरवाद की बात कही और बिल्कुल सही दर्शन तो यही है कि ईश्वर एक है, उसके नाम अलग हैं और विभिन्न धर्म जो है, मजहब हैं, वो उस तक पहुंचने के रास्ते हैं। मनुष्य लेकर नहीं समझता, भटकता रहता है, लड़ता रहता है, झगड़ता रहता है। तो आपने अपने कविता के माध्यम से भटके हुए मनुष्य को जो जगाने का काम किया है, आपकी कविता हर किसी तक पहुंचे चिंतन के रूप में, और आदमी धर्म का असली रूप समझेगा। धर्म इति धार्यति, धर्म तो वह जिसे धारण किया जाए। ये तो सब पूजन पद्धतियां और विभिन्न तरीके हैं, तो आपने मनुष्य को जगाने का काम किया है और कविता का, साहित्य का ये काम भी होता है, एक मनुष्य को जगाए। और आज इस तरह की रचनाओं की बहुत आवश्यकता भी है। आपने समसामयिक बड़े सशक्त ढंग से और सीधे सीधे शब्दों में बिना लाग लपेट के बात कही है। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, ऋचा वर्मा जी का भी। अगले कवित्री के नाम पर है राजप्रिया रानी जी, हैं क्या मंच पर उपस्थित? राजप्रिया रानी जी यदि उपस्थित है तो आए, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। राजप्रिया रानी जी हैं? अरे तो जल्दी बोलिए, तब तो अभी आगे बढ़ रहे थे, समय बहुत थोड़ा है। दो चार। राजप्रिया रानी जी का स्वागत है। राजप्रिया रानी जो कविता, लघु कथा सब कुछ लिखने का सार्थक प्रयास कर रही है। उनकी एक कविता की पुस्तक भी आने वाली है, प्रेस में है, तो हम उनका स्वागत करते हैं। राजप्रिया रानी जी अपनी कविता का पाठ करें। और एक शेर उसके पहले कहना चाहूँगा कि शहर में गांव की वो बात किया करते हैं, कैसे मासूम सवालात किया करते हैं, और खामोशी ओढ़ के ली जिसने वफाओं की कसम, खामोशी ओढ़ के जिसने ली वफाओं की कसम, ख्वाब में वही मुलाकात किया करते हैं। इस अपने शेर के साथ मैं राजप्रिया रानी जी को आमंत्रित करता हूँ। क्या बात, क्या क्या बात, क्या बात। बहुत खूब सर, बहुत खूब, बहुत बहुत आभार सर आपका। इसी के साथ मैं एक कविता भी आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ, जिसका शीर्षक है रिश्ते। स्वागत। रिश्ता था पुराना, रिश्ता था पुराना मगर रिश्ता था पुराना मगर दिल करार नया नया है। सिलसिले हुए तकरार के जग में दर्द नया नया है। एक मिनट ऋचा जी, अपना माइक को म्यूट कर लीजिएगा। हाँ ठीक है, ठीक ठीक। रिश्ता था पुराना मगर दिल करार नया नया है। सिलसिले हुए तकरार के जग में दर्द नया नया है। साथ चले थे दूर तलक, पूरा न था अनजाना सफर। नजरों में उतर आए जब वो एहसास नया नया है। बातें दिल लगी की वो बेलौस किया करते थे, बातें दिल लगी की वो बेलौस किया करते थे। दिल छू गई नजाकत एक अंदाज नया नया है, अंदाज नया नया है। तेरी चुलबुली बातों से मेरे चारों पहर गुजर रहे थे, तेरी चुलबुली बातों से मेरे चारों पहर गुजर रहे थे। कयामत ढा गई खामोशी ये तन्हाई नई नई है, कयामत ढा गई खामोशी ये तन्हाई नई नई है। तेरे शब्दों के गुलशन से महकी थी कई महफिल, तेरे शब्दों के गुलशन से महकी थी कई महफिल। ढली गजल तरन्नुम में अंदाजे बयान नया नया है, अंदाजे बयान नया नया है। हुस्न पे जान छिड़कते तमन्ना लिए होठों पर, मौसम के झोंके से टकराए ये बसंत नया नया है, ये बसंत नया नया है। रिश्ता था पुराना मगर दिल करार नया नया है। सिलसिले पे तकरार के जग में दर्द नया नया, जग में दर्द नया नया। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। और शरद जी? बहुत बढ़िया। जी जी जी। हाँ राजप्रिया जी, आपने रिश्ते के विविध स्वरूपों को बहुत अच्छी तरह से रखा। रिश्ते के साथ जो संबंध, अनुबंध, दर्द, तकरार, प्रेम, रूठना, मनाना और सारे जो भाव हैं वो उन सबको आपने ले लिया कि रिश्ता पुराना है लेकिन वो
भाव नया है, एक तरह से तकरार नहीं है। जो एहसास होते हैं उसको आपने बहुत अच्छी तरह से लगता है महसूस भी किया है और बहुत अच्छी तरह से आपने अभिव्यक्त भी किया है। रिश्ते का एक तरह से कहें कि पूरा विश्लेषणात्मक अध्ययन आपने कर दिया, आलोचनात्मक परीक्षण आपने कर दिया, गहराई में जाके उसका शोधात्मक अवलोकन आपने किया और प्रस्तुति भी आपने उतने ही सटीक और प्रभावशाली ढंग से की है। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। अच्छी रचना, अलग हटके एक रचना हमें सुनने को मिली आज। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राजप्रिया रानी जी। आप इसी तरह लिखती रहें, आगे बढ़ती रहें। और इसके बाद अब हम वैसी कवित्री को बुला रहे हैं जो हमारी संस्था के सशक्त हस्ताक्षर हैं और हमेशा उपस्थित रहती है। किसी कारण नहीं आ पाए कभी तो अलग बात है, लेकिन वो हमेशा उपस्थित रहने की कोशिश करती हैं और कविता, गीत, गज़ल की सशक्त हस्ताक्षर हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा इंदु उपाध्याय जी से कि कृपया मंच पर आएँ और अपनी एक रचना का पाठ करें। और मैं कहना चाहूँगा कि आईनों की दुकानों में बैठे हुए लोग पत्थर का व्यापार करते रहें। आईनों की दुकानों में बैठे हुए लोग पत्थर का व्यापार करते रहें। एक जरा सी खुशी के लिए हम आंसुओं की नदी पार करते रहें। इन शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ। क्या बात है भाई, क्या बात है। आपका हर शेर तो पूरा सवा शेर हो रहा है या पूरा चिड़ियाघर हो रहा है ना? पूरा शेर खाना है आपके पास तो भाई। वाह वाह वाह। सब कुछ मेरा है, कुछ आपका है, आप सबका है। इंदु उपाध्याय जी आमंत्रित हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच से जुड़कर मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, जो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जो भी हूँ मैं आप सबके कारण ही हूँ सर। आप आगे बढ़ाना और मंच संचालन करना, बोलना जो सिखाते हैं, सच में इस पाठशाला में आके मन गदगद हो जाता है। समय नहीं मिलता है इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मैं बहुत प्रयास करती हूँ कि मैं जुड़ूं। नहीं, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि लोग जुड़ने में थोड़ी विलम्ब कर देते हैं, तो क्यों ना मैं इसका समय ही 8:30 बजे से कर दूं, ताकि आप लोग को परेशानी भी ना हो। 7 से 9 तक मेरी साधना चलती है। 7:40 में शुरू होती है जी, तो मैं 8:30 से रखूँगा तो आप बीच में आ जाइएगा। ठीक है, उसके पहले किसी का तो जुड़ नहीं पाएंगे। स्वागत है। आज भी थोड़ी विलम्ब से लोग जुड़े, इसलिए कार्यक्रम थोड़ी विलम्ब चल रही है। हालांकि अब मैं तो 2-3 कवि लोग बैठे हैं। ये बहुत धन्यवाद है आपका कि हम जुड़े हैं, बहुत खुशी हो रही है। मैं अपनी रचना के साथ हूँ। वादा। अगर झूठी कसमों का वादा न होता, अगर झूठी कसमों का वादा न होता, कोई गम किसी का खुदाया न होता। क्या बात है, क्या बात है। कोई गम किसी का खुदाया न होता। नजर आती सबको ये रंगीन दुनिया, नजर आती सबको ये रंगीन दुनिया, कोई इस जहां में पराया न होता, कोई इस जहां में पराया न होता। अगर झूठी कसमों का वादा न होता, कोई गम किसी का खुदाया न होता। भरा होता दामन दुआओं से अपना, भरा होता दामन दुआओं से अपना, अगर दिल किसी ने दुखाया न होता, अगर दिल किसी ने दुखाया न होता। अगर झूठ कसमों का वादा न होता, कोई गम किसी का खुदाया न होता। कभी भी नजर से न गिरती बूंदे, कभी भी नजर से न गिरती बूंदे, अगर छल से उसने लुभाया न होता, अगर छल से उसने लुभाया न होता। अगर झूठे कसमों का वादा न होता, कोई गम किसी का खुदाया न होता। भले वक्त से कम मिले चंद लम्हे, भले वक्त से कम मिले चंद लम्हे, मगर चंद लम्हा तो जाया न होता।
मगर चंद लम्हा तो जाया न होता, अगर झूठे कसमों का वादा न होता, कोई गम किसी का खुदाया न होता, उसे ही बनाती भरोसे के काबिल, उसे ही बनाती भरोसे के काबिल, अगर छल से उसने लुभाया न होता, अगर छल से उसने लुभाया न होता, अगर झूठे कसमों का वादा न होता, कोई हम किसी का खुदाया न होता, उसे ही बनाती उसे गलती हसरत कदम में बढ़ाऊं, उसे गलती हसरत कदम में बढ़ाऊं, राहों में कांटे बिछाया न होता, राहों में कांटे बिछाया न होता, अगर झूठे कसमों का वादा न होता, कोई गम किसी का खुदाया न होता, कोई गम किसी का खुदाया न होता, कोई गम किसी का खुदाया न होता। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया गजल आपने गाया भी है, तो बहुत अधिक समय नहीं लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंदु उपाध्याय जी, बहुत अच्छी प्रस्तुति आपकी। आपके साथ मैं अध्यक्ष टिप्पणी के पहले मैं एक सूचना पुनः आप लोग को दूंगा। उस समय आप उपस्थित नहीं थी। हमने सभी को कहा है कि आप अपनी जो कविता पढ़ते हैं उसकी 2 पंक्ति अपनी तस्वीर के साथ हमारे अवसर साहित्य यात्रा के फेसबुक पेज पर अवश्य दे दिया करें 2 घंटा बाद, ताकि हम समाचार में उस पंक्तियों को भी शामिल कर सकें और विस्तार से उसे मैं प्रतिलिपि में डाल सकूं। तो ये काम आप जो नहीं देंगे उनका नहीं जा पाएगा, यह हमारी दुखी रहेगी। यह और दूसरी बात कि यह जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं, यह लोग लाइव तो देख ही रहे हैं फेसबुक पर, हम इसका वीडियो 2 भाग में हम यूट्यूब पर भी डालते हैं। तो यूट्यूब पर भी आप लोग जरूर देखें, अपने मित्रों को शेयर कीजिए जी। और आप लोग अपने मित्रों को शेयर करके कहिए कि कविता यदि सुननी देखनी है तो आप इस वीडियो पर जाकर देखें, सुने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसके बाद अध्यक्ष टिप्पणी के लिए शरद जी को। अब आप लोगों में बतला दूं कि मात्र 2 कवि बचे हैं, 2-3। अब बहुत जल्द हम काव्य पाठ के अंत की ओर जाएंगे। सर नारायण खड़े जी। जी वाह इंदु उपाध्याय जी, आपने बहुत शानदार प्रस्तुति की। वो हम कहें कि हमको ये सुनना उतना भाया ना होता अगर आपने यूं मधुर गाया ना होता। क्या बात है, क्या बात है, बहुत मधुर आवाज, बहुत बढ़िया रिश्तों के दर्द को और झूठेपन के दर्द को अभिव्यक्त किया। ये सही बात है कि अगर दुनिया में झूठ, कपट, छल, फरेब ना अगर होता तो इस तरह से दर्द हमें नहीं मिलता, पीर हमें नहीं मिलती। लेकिन वो तो सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आपने जो मतला लिया उसको शेरों में बहुत अच्छी तरह से निभाया, बहुत अच्छी तरह से आपने गाया। काफिया भी बड़ा अच्छा था और विधान भी पूरा रहा, कहीं भी कोई मात्रा भी नहीं कटी और रचना में आपकी सरसता दिखी। यानी दर्द को भी आपने इस तरह से गा के कहा कि जैसे लग रहा कि घाव तो लगा लेकिन आप मरहम भी साथ में लगाती जा रही थी जिससे घाव भरता जाए। बहुत बढ़िया प्रस्तुति, एक अलग रूप हमें आज देखने को मिला। बहुत धन्यवाद। आज हमारे अध्यक्ष महोदय भी पूरे रंग में है और संक्षिप्त में ही सही भरपूर और बहुत सारगर्भित टिप्पणी दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी इतनी सशक्त अध्यक्ष टिप्पणी देने के लिए, अध्यक्ष भूमिका करने के लिए शरद जी को। और अब मैं आगे आमंत्रित करना चाहूँगा अपूर्व कुमार जी मंच पर हैं क्या? अपूर्व कुमार जी नहीं है तो मैं आगे बढ़ूंगा। विजय कुमारी मौर्य जी हैं? सर है अपूर्व सर हैं। अच्छा हाँ, तो आवाज दीजिए ना। अपूर्व जी, आप बहुत दिन बाद आप उपस्थित हो रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो हमारी संस्था के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं, बल्कि हम कहें कि पौधा खड़ा करने में इस संस्था ने जिन प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में अपनी सहायता किया है, अपूर्व कुमार जी उसमें एक है जो आज बहुत लिख रहे हैं कविता, कहानी, सब कुछ। मैं उनसे निवेदन करूँ कि अपनी कविता का पाठ करें। अपूर्व कुमार जी। आभार
धन्यवाद सर ये अवसर देने के लिए। और विशेष रूप से बहुत दिनों पर शरद सर की उपस्थिति बहुत अच्छी लग रही है। सब लोगों को प्रणाम। और लोग माइक को बंद कर लेंगे, और लोग माइक को बंद कर लीजिए, अपूर्व कुमार जी खोलेंगे। मेरी जो रचना है उसका शीर्षक है मुझको मेरा अब होने दे। ये और किनकी आवाज आ रही है? कृपया माइक को और लोग बंद कर लें ताकि अपूर्व कुमार की कविता हम सुन सके ठीक से। मेरी रचना का शीर्षक है मुझको मेरा अब होने दे। खुद को खुद में खोने दे, मुझको मेरा अब होने दे। खुद को खुद में खोने दे, मुझको मेरा अब होने दे। जगा रहा आँख याम मैं, मुझको तो अब सोने दे। जो था बोया काट चुका, जो था बोया काट चुका, नई फसल अब बोने दे। चादर की जो मैंने मैली, उसको तो अब धोने दे। हल्की हो या जो हो भारी, अपनी गठरी अब ढोने दे। गर रोना है बाकी मुझको, तो खूब मुझे अब रोने दे। कौन विधना टाल सका है, जो होना है अब होने दे, जो होना है अब होने दे। वाह 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 भाई अपूर्व जी, बहुत खूब आपने बिल्कुल वाह 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 अपूर्व जी, आपने अभूतपूर्व रचना सुनाई और आपने पूरा कि वो बुरा जो देखने में चला बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपने मुझसे बुरा ना खोए। आपने जो आत्मचिंतन, आत्म विश्लेषण, आत्म मूल्यांकन की बात कही, यही अगर हर आदमी ये सोचने लगे कि अपनी बुराइयों को, अपनी गंदगी को, अपनी कलुषता को वो देख ले और उसे साफ करने में लग जाए तो ये दुनिया स्वर्ग बन जाए। आपने छोटी रचना में बहुत बड़ी बात कह दी। बात क्या, दर्शन कह दिया कबीरदास जी जो अपने दोहों में कहते थे, आपने अपनी रचना में कही। सही में बिल्कुल अभूतपूर्व आपकी लेखनी रही। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपूर्व कुमार जी उपस्थित होने के लिए। आगे भी आप समय देंगे मुझे विश्वास है। अब मात्र 2 कवि हमारे मंच पर बैठे हैं, उनको हम आमंत्रित करना चाहेंगे। विजया कुमारी मौर्य जी हैं क्या लखनऊ से? विजया कुमारी मौर्य जी, विजया कुमारी, हाँ, आप सादर आमंत्रित हैं। आप कृपया मंच पर आएँ, अपनी कविता का पास करें, प्रस्तुत करें। उससे पहले एक शायर की मैं एक शायरी दे रहा हूँ कि औरत की इज्जत ना कर पाए तो है वो मर्द नहीं, औरत की इज्जत ना कर पाए तो है वह मर्द नहीं, औरत से बातें करने का एक सलीका होता है। इसके साथ मैं विजय कुमारी मौर्य जी को आमंत्रित करता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वर्षा अग्रवाल जी आ गई क्या? और वर्षा अग्रवाल जी, आप कहीं चली गई थी, आपको हमने बहुत पहले बुलाया था लेकिन आप उस समय नहीं थी। शुरू से वो बीच में कुछ समय के लिए गई थी। अच्छा, कोई बात है। चलिए, विजय कुमारी मौर्य के बाद आप तैयार रहिएगा। जी सर, थैंक यू। मेरी बस आवाज सुनिए, बहुत देर से इंतजार कर रहा था मोबाइल। मैं आप ही को बोल रहा हूँ, मैं आप ही को बोल रहा हूँ। आप बोलिए, कविता पढ़िए। 4 पंक्तियां देखे फिर एक छंद पढ़ती हूँ बस। कि नफरत के बारूद पर खड़ा है आदमी, न जाने किस बात पर अड़ा है आदमी। नफरत के बारूद पर खड़ा है आदमी, न जाने किस बात पर अड़ा है आदमी। और ऐ अनपढ़ों क्या करोगे पढ़ लिख कर, जब पढ़ा ही हर बात पर लड़ा है आदमी। क्या बात है, क्या बात है। हर बात पर लड़ा है आदमी। और आतंकी गतिविधियों को देते हैं जो, उनके लिए मैं एक छंद पढ़ती हूँ, देखिएगा। कि देखी नहीं तरुणाई हिंद के जवानों की, इसीलिए बार बार त्योरियां चढ़ाते हो। और चाहते हो शांति तो अशांति कर देश में, काहे मेरे हिंद पर आंख को गड़ाते हो। काहे मेरे हिंद पर आंख को गड़ाते हो। और चाहते हो शांति तो अशांति कर देश में, काहे मेरे हिंद पर आंख को गड़ाते हो। और पिया दूध माँ का है तो सामने से वार करो, पिया दूध माँ का है तो सामने से वार करो। काहे चोरी चोरी घुसपैठ
उसकी पहले की एक लाइन मैं भूल रही हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विजय कुमारी मौर्य जी। अध्यक्ष टिप्पणी शरद जी। जी 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 भाई, विजय कुमारी जी ने बड़े जोशपूर्ण तरीके से शौर्य पराक्रम को सामने रख दिया। और हकीकत यही है कि जो पड़ोसी देश जो हरकत कर रहा है, हमारे धैर्य की परीक्षा वो कब तक ले रहा है। तो आपने कवि का जो धर्म है उसका पूरी तरह से निर्वाह किया और पड़ोसी मुल्क को आपने चेतावनी दी, आदमियत की बात भी आपने की, सद्भाव की बात भी की और भारत शांति की बात भी की। लेकिन कब तक हम ये सहेंगे। और निश्चित रूप से आपकी कविता में जो ओज के स्वर हैं वो आपकी रचना को विशिष्टता प्रदान करते हैं। आपकी इस विशिष्ट प्रस्तुति के लिए आपका अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मात्र अब 2 कवि बचे हैं। मैंने कहा था कि इसके बाद वर्षा अग्रवाल जी बीच में थोड़ी देर कहीं चली गई थी और बहुत सशक्त कवित्री हैं। मैं निवेदन करता हूँ, बहुत अच्छी कहानियाँ भी लिखती हैं। वर्षा अग्रवाल जी से निवेदन है कि अपनी एक कविता पढ़ने का कष्ट करें। जी, सभी को प्रणाम करती हूँ। आमंत्रण के लिए धन्यवाद सर। सीधे सीधे काव्य पाठ पर आती हूँ क्योंकि समय काफी हो चला है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जीवन की मन का बिखर गई, जीवन की मन का बिखर गई कि चाहूं भी ना मुस्का पाऊं, गूंथ सकूं खुशियों को जिसमें ऐसा तंतु ढूंढ न पाऊं। कोर सदा गीली ही रहती, कोर सदा गीली ही रहती, अंतर को कैसे समझाऊं और चिथड़ा चिथड़ा हुआ भरोसा कैसे लेके दीप जलाऊं। आशाओं ने किया किनारा, आशाओं ने किया किनारा, ना उम्मीदी कहाँ भगाऊं और चूर चूर हो गया हौसला, हिम्मत को अब कहाँ जिलाऊं। छूट गया रंगों का संबल, छूट गया रंगों का संबल, इंद्रधनुष कैसे उपजाऊं और स्याह रात में भरे चांदनी। आखिरी पंक्तियों पे आपका ध्यान चाहूंगी कि छूट गया रंगों का संबल, इंद्रधनुष कैसे उपजाऊं और स्याह रात में भरे चांदनी, ऐसा चांद कहाँ से लाऊं, ऐसा चांद कहाँ से लाऊं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग अपनी 2-2 पंक्ति जो भेज दीजिएगा अपनी तस्वीर के साथ। वर्षा जी, आपने दर्द को सामने रखा। ये सही है कि जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं तो आशा निराशा में बदल जाती है, साहस हौसला भी टूटने लगता है कि चारों ओर अंधकार है, प्रकाश नहीं दिखता है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि हौसला रखिए, साहस रखिए और नर हो न निराश करो मन को वाली बात रखिए, तो अपने आप रास्ता निकलेगा। अंधेरे में ही उजाले की किरण दिखाई देगी और हौसला फिर से पुनर्जीवित होगा और जो ठूंठ है वो फिर से हरिया जाएगा। बस मन में दृढ़ता, विल पावर होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए और मन में एक ओज होना चाहिए। और भीतर का अमृत कभी सूखने मत दीजिए, ना अपनी रचनाओं में ना अपने जीवन में। कोई भी व्यक्ति अगर निराश नहीं होता है, साहस है वहां, तो कभी वो पराजित नहीं होगा, अंत में विजय उसकी ही होगी। और अपनी रचनाओं में भी आप वही अमृत ले आइए, वही प्यार की और हौसले की बरसात ले आइए, अपने नाम को सार्थक कर दीजिए, अमृत की वर्षा कर दीजिए अपनी रचनाओं में, तो निश्चित रूप से विजय मिलेगी आपको और सबको मिलेगी। धन्यवाद। अच्छी रचना। वर्षा अग्रवाल जी आई बाद में, अच्छी सशक्त रचना, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आज के हेलो फेसबुक कवि सम्मेलन के अंतिम कवि के रूप में यदि पुष्परंजन जी मंच पर हो तो मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगा। बहुत देर बाद हमारे मंच पर देखे पुष्परंजन जी है क्या? मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करूंगी। अच्छा, सुधा जी आप लगता है बहुत बाद में आई। चलिए कोई बात नहीं है, आपका भी हम सुन लेंगे। पुष्परंजन जी का पहले सुन लेते हैं, उसके बाद आप आइएगा। पुष्परंजन जी, स्वागत है आपका। सभी साहित्य मनीषियों को मैं नमस्कार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बगैर किसी भूमिका की मैं अपनी कविता पर आता हूँ। जी स्वागत है। कविता की शीर्षक है निभाते चलो।
करो करते चलो हृदय से प्रेम, करो करते चलो हृदय से प्रेम, छोटे बड़े सभी जीवों से, प्रतिद्वंदी पराए अपनों से। करो करते चलो हृदय से प्रेम, छोटे बड़े सभी जीवों से, प्रतिद्वंदी पराए अपनों से, ग्रामीण शहरी भीड़ सभी से। जब शांत हो जाएगा हृदय, कुछ नहीं कर पाओगे। चलो चलते चलो सत्य पथ पर अनवरत, चलो चलते चलो सत्य पथ पर अनवरत, लड़ते हुए सभी विघ्नों से, या क्रियाशील हो जाए पैर तो कुछ नहीं कर पाओगे। चलो चलते चलो सत्य पथ पर अनवरत, लड़ते हुए सभी विघ्नों से, कुछ क्रियाहीन हो जाएंगे पैर, कुछ नहीं कर पाओगे। निभाओ निभाते चलो अपने हिस्से की दुश्मनी, निभाओ निभाते चलो अपने हिस्से की दुश्मनी, रूढ़ी आडंबरी असामाजिक लोगों से, भ्रष्ट नीच इज्जतखोरों से। जब मृत हो जाएगा मस्तिष्क, कुछ नहीं कर पाओगे। मारो मारते चलो जोर का तमाचा, मारो मारते चलो जोर का तमाचा, चोरों के गालों पर ठोकते चलो प्रतिरोध का किल, ठगों लुटेरों के भालों पर। और तोड़ते चलो कदम कदम पर षड्यंत्रकारियों का हर क्लेश। जब ठंडा हो जाएगा जिस्म, कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, धन्यवाद शरद जी। जी जी जी, वाह भाई पुष्प रंजन जी, अच्छी रचना के लिए आपको बधाई। आपने सार्वभौमिक प्रेम के पुष्प खिलाए और अपने नाम को सार्थक किया। ये सही है कि मनुष्य में प्रेम सद्भाव अपनापन होना चाहिए, सृष्टि से प्रकृति से हर जीव से। और सही है कि जब मनुष्य जीवन ही नहीं रहेगा और सांसें खत्म हो जाएगी तो फिर किससे प्रेम करेगा। और अगर उसे कटुता रखनी है तो बुराइयों से कटुता रखे, बुरे लोगों से कटुता रखे, रूढ़ियों को मारे, बुराइयों को मारे, यही मानव का धर्म है। तो आपने मानव धर्म के, सार्वभौमिक धर्म के, प्रेम के, सत्य के और अपनेपन के जो पुष्प खिलाए हैं, अपनी रचना के माध्यम से मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है अध्यक्ष जी का कि इतने समय होने पर भी शरद जी बड़ी गंभीरता और तत्परता से सबकी समीक्षा दे रहे हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज के हेलो फेसबुक कवि सम्मेलन के अंतिम कवित्री के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सुधा पांडे जी, जो लगातार कविता कहानी लघुकथा लिख रही है, सशक्त संचालन करती है, चित्रकार भी हैं वो। और सुधा पांडे जी की पुस्तक भी आई है हाल में, उनकी समीक्षा भी आज दर्पण में प्रकाशित हुई है। तो और लोग माइक को म्यूट कर लीजिए, और लोग माइक को म्यूट कर लीजिए, आवाज़ कहीं से आ रही है। मंच को नमन करते हुए और कहना चाहूँगा, इंदु उपाध्याय जी है ना मंच पर, इंदु उपाध्याय जी अगर मंच पर होंगे तो धन्यवाद ज्ञापन करेंगी, तैयार रहेंगी। और सुधा पांडे जी को आमंत्रित करता हूँ एक शेर के साथ कि प्यास मिटाने को काफ़ी है तेरी आंखों का पानी, प्यास मिटाने को काफ़ी है तेरी आंखों का पानी, वरना दरिया के संग रहकर भी प्यासा देखा है मैंने। सुधा पांडे जी। क्या बात है। मैं सीधे अपनी कविता पर आती हूँ। जी स्वागत है आपका। नमन करते हुए मेरी कविता है जीवन की कश्ती। पूरा जीवन चल न सका, नाव संग पतवार चला, नदी किनारे नाव पड़ी, जीवन सा परिवार चला। सार्थकता जीवन को दिखा, जन्म मृत्यु तक सफर चला, बचपन जवानी गुजरा आसान, बुढ़ापा जब तन में प्रवेश किया, देख मानव लाचार हुआ, अनुभवों से समुद्र भरा, अपने ज्ञान बच्चों में धरा, समझ सको तो समझना ज्ञान, जीवन की कश्ती चलती राम। 5 तत्वों से बना शरीर, नश्वर शरीर न रहता मान, आज नहीं कल का होगा, सोमवार नहीं तो कोई वार होगा, जन्म लिया तो मरना है, पूरी ताकत धरना है,
कर्म की गगरी बांध चलो, राम नाम से स्वयं पवित्र रहो, राम नाम से स्वयं पवित्र रहो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुधा पांडे जी। आप शरद जी। जी जी, बस सुधा जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि मानव जन्म लेता है तो मृत्यु भी होती है, लेकिन इसके बीच में जीवन होता है, और जीवन को जीवन जैसा जीना है। हमें कर्म होना चाहिए, श्रेष्ठता होनी चाहिए, अपनापन होना चाहिए। आपने मानव जीवन कैसे सार्थक बने इस पर अपनी रचना रखी, और ये हमारे लिए चिंतन का भी विषय है और अनुकरण का विषय भी है। बिल्कुल, मरने के पहले हमें जीवन को जीना है, केवल समय नहीं गुजारना है, बल्कि जीवन को जीना है अच्छे कर्मों के साथ, अच्छे सोच के साथ, अच्छी जीवन शैली के साथ में, दया करुणा और सर्वे भवन्तु सुखना के विचारों के साथ में। अच्छा चिंतन आपका, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शरद जी ने पूरी तत्परता से पूरी गोष्ठी का उन्होंने आज पहली बार है। इंदु उपाध्याय जी मंच पर है ना? इंदु उपाध्याय जी कि चली गई हैं? नहीं सर, मैं हूँ। हाँ, तो आप मंच पर आ जाइएगा धन्यवाद ज्ञापन के लिए। आपको संस्था की एक आधार स्तंभ समझते रहे हैं, और मैं कहना चाहूँगा कि आज सभी को मैं अपनी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही सक्रियता से आप लोगों ने आज पहली बार है कि एक लंबे समय के बाद आज कम से कम 22 कवि लोग अपनी कविताओं का पाठ किया। यह अभूतपूर्व है। मैं आरंभ में देख रहा था कि मात्र 6-7 लोग हैं, लेकिन आज शरद नारायण जी की अध्यक्षता में 22 कवि लोग अपनी कविताओं का पाठ कर लिए। इतनी अधिकांश लोग अभी तक भी मंच पर उपस्थित हैं, यह भी एक बहुत बड़ी बात है, कुछ लोग को छोड़कर। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए इंदु उपाध्याय जी को आमंत्रित करता हूँ आज की गोष्ठी में आकर धन्यवाद ज्ञापन के साथ समापन करने के लिए। सर अचानक से आप एकदम क्या बोले? कोई बात नहीं है, बस 2 शब्द बोलना है तो बस शुरू हो जाओ बिना तैयारी के। मैं क्षमा चाहती हूँ अगर मैं त्रुटि करूँ तो, क्योंकि सर अचानक ही बोलते हैं और तैयार होना पड़ता है। तो चंद पंक्तियों से खुदी को आजमाने में पसीने छूट जाते हैं, खुदी को आजमाने में पसीने छूट जाते हैं, नजर खुद से मिलाने में पसीने छूट जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। हमारे अध्यक्ष महोदय को मैं, शरद नारायण जी को मैं प्रणाम करती हूँ और साधुवाद देती हूँ, और मंजू सक्सेना जी भी हमारे लिए मार्गदर्शिका है, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। और अनुज प्रभात जी अगर नहीं हो तो सच में मंच अधूरा है। और सिद्धेश्वर सर तो है ही यहाँ के रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, फोर्थ पिलर। इनके बगैर तो ये मंच सांस ले ही नहीं सकता है। बाकी सभी कवि गण को, साहित्यकार को, सभी साधकों को मैं साधुवाद देती हूँ, मैं प्रणाम करती हूँ। और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि एक मंच पर इतने बड़े बड़े महारथी जुटे हुए हैं, और हम कविताओं का युद्ध लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं और खुश हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। माँ सरस्वती की कृपा ऐसे ही सदा बनी रहे और सभी इस मंच को ऐसे ही सुशोभित करते रहे, ये मेरी शुभकामना है, आशा है। आप पुनः इस मंच पर आएंगे और इस मंच को ऐसे ही सजाएंगे। तब तक के लिए आप सबसे हम सब विदा लेते हैं, अगली बार मिलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक साथ आपको धन्यवाद ज्ञापन तो हो ही गई, बस 2 सूचना वही कि आप लोग विदा होने के बाद अपनी कविता की 2 पंक्ति के साथ, आप अपनी एक तस्वीर के साथ आप आज या कल सुबह 6 बजे तक हमारे अवसर साहित्य यात्रा के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर पोस्ट कर दीजिएगा। जिनका आएगा उसका हम समुचित उपयोग कर पाएंगे। और आप अगली बार से हम कोशिश करेंगे 8:30 बजे हम समय रखेंगे, ताकि लोग थोड़े उसी हिसाब से जुड़ रहे हैं। और चलते चलते एक शायर की शायरी कहना चाहूँगा कि इन आँखों को तेरी आदत पहले भी थी आज भी है, इन आँखों को तेरी आदत पहले भी थी आज भी है, दिल को तेरे नाम से राहत पहले भी थी आज भी है और आगे भी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। नमस्कार, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि आप सभी का। नमस्कार, शुभ रात्रि।